हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका न्यूएस्ट चैनल साइंस एकेडमी 10th क्लास। यहाँ पे करवाई जाएगी 10th क्लास की फुल ऑन प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से अपन फुल ऑन धमाका करेंगे बढ़िया लास्ट क्लास में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था, एक बार वापस से आपको याद दिलाता हूँ। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और जिसको अपन ने कर लिया है फिनिश। ठीक है, अच्छे तरीके से हर डाउट को अपन ने क्लियर करा है। हर कॉन्सेप्ट की अपन ने वीडियो बनाई है, उसके अंदर जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। उसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। अपन पूरी कोशिश करेंगे दोनों मिलकर के कि भाई हर डाउट हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाए। ठीक है, आज जो अपन शुरू करने वाले वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया शानदार चैप्टर है। पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 है और नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या है? अम्ल क्षारक एवं लवण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिड बेस एंड सोल्ट। सबने सुना होगा ये तो। ठीक है, ये आपके बचपन में पढ़ा दिया जाता है 7वीं क्लास में, ऐसे 8वीं क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाता है अम्ल कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, लवण कैसे बनता है, ये सब उस टाइम पढ़ाया जाता है। अगर आप अच्छे टीचर से या फिर आप अच्छे तरीके से उस टाइम ध्यान लगा के अगर पढ़ते हो, हर कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो ये सारी चीजें 7वीं क्लास की है। ठीक है, चेंज क्या होता है? चेंज ये होता है कि भाई अब जो होता है उसका पैटर्न पढ़ने का वो थोड़ा सा लार्ज और डीपली कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, पहले के उसमें था कि भाई पहले छोटे छोटे टॉपिक होते थे। ठीक है, 7th क्लास में आपको छोटा पढ़ाया जाएगा, 8th क्लास में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जो भी टॉपिक्स है, वो भी कॉन्सेप्ट है आपके, वो क्या हो जाएंगे, डीपली चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। 10th क्लास में भी सीधा सा फंडा होता है। ठीक है, 10th क्लास में क्या होता है, छोटी क्लासों से सिलेबस उठाया जाता है, उनको मर्ज करा जाता है और उसे 10th क्लास में डाल दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है जरा सी भी भाई। जब तक अपन साइंस एकेडमी अपनी चल रही है तब तक क्या है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में अपन समझेंगे, ताकि क्या हो, आपके दिमाग पे जरा सा भी प्रेशर नहीं पड़े। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, अम्ल क्षारक और लवण का। ठीक है, सभी को क्या करना है, साइंस एकेडमी 10th क्लास और साइंस एकेडमी को सभी को सब्सक्राइब करना है भाई, सारे सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करना कि भाई आपको क्लासेस कैसी लग रही है एंड शेयर कर दो अपने सभी जान पहचान सारे फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे आज की, जो कि है अम्ल। क्या है? अम्ल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, क्या है? अम्ल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं इंग्लिश में उसको, अम्ल को। ठीक है, पढ़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है, क्योंकि क्या होता है कि बोला हुआ हमें ज्यादा याद रहता है। ठीक है, बोला हुआ हमें ज्यादा याद रहता है, इसलिए क्या करना है, मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना। ठीक है, कोई वो हवा नहीं है, पढ़ाई को हवा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो क्या है, ध्यान से अगर समझोगे कॉन्सेप्ट को, अगर समझते हुए चलोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें लिखवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अपन बात करेंगे अम्ल के बारे में, जिसके बारे में, अम्ल के बारे में अपन बात करेंगे। अम्ल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, अम्ल के बारे में अपन बात करेंगे। अम्ल की क्या खासियत होती है वो अपन को पढ़ना होता है, कि अपन कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है। ठीक है, अपन कैसे पहचानेंगे ये एसिड है। ठीक है, तो 2-3 चीजें होती है, पॉइंट जो अपन नोट करते हुए चलेंगे, या इससे पहचान होती है कि अम्ल कौन सा है, क्षारक कौन सा है, लवण कैसा है। ठीक है, आएगा समझ में? ठीक है, तो अम्ल क्या है, कि अगर अम्ल की अपन बात करें कि अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए कि अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कैसे हुई है? अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एसियर से। ठीक है, कैसे हुई है? अम्ल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है, और एसिड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियड या एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सिंपल सीधा उसने बोल रखा है, खट्टा। क्या बोल रखा है? अगर अपन बात करें सबसे पहले इसके थोड़े से हिस्ट्री में अगर अपन चले जाएं तो क्या लिखेंगे अपन, जो अम्ल है, क्या है? अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के एसियर, क्या है?
एसियर या फिर एसिडस। ठीक है, किससे हुई है? एसियर या फिर एसिडस से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ सीधा सीधा क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोर बोला जाता है इंग्लिश में। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ा? अम्ल के बारे में पढ़ा है अपन ने, छोटा सा अभी तो। ठीक है कि भाई अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में चले गए कि भाई अम्ल है जो उसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, बोलने में कैसे आया? तो बोलने में कैसे आया? पहले अम्ल कोई नहीं बोलता था, पहले क्या बोलते थे? एसिड बोलते थे। क्या बोलते थे? एसिड। और उससे पहले क्या बोलते थे? एसियर बोलते थे या एसिडस बोलते थे। ठीक है, क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है सब चीजें छोटी होती जा रही है। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? पहले जो भी फुल मीनिंग होती थी उसको फुल मीनिंग बोलते थे। आज क्या कर रहे हैं? आज उसको शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे कुछ छोटी छोटी चीजें बोलेंगे जिससे पहचान हो जाएगी बस। ठीक है, समय बचा रही है पब्लिक, समझ रहे हो? ठीक, तो जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। अब बात करते हैं कि भाई अम्ल की पहचान कैसे होगी। ठीक है, अम्ल की पहचान कैसे होगी वो अपन बात करते हैं। तो अम्ल की सबसे पहचान वाली बात अगर करें अपन, तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, 7वीं क्लास में बता दिया जाता है आपको कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे क्यों हो रहे हैं भाई? क्यों भाई? आपको पहले ही बता चुका हूं, अम्ल की उत्पत्ति एसिड शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अम्ल स्वाद में कैसे मिलेंगे? खट्टे मिलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। सेकंड क्या है? सेकंड है अम्ल नीले लिटमस पत्र के रंग को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो लिखना अम्ल नीले लिटमस पत्र के रंग को लाल कर देते हैं। आधी बात समझ में? ठीक है, अम्ल क्या कर रहे हैं? नीले लिटमस पत्र के रंग को क्या कर रहे हैं? लाल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? नोट करते हुए चलना। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, अम्ल क्या करते हैं? अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सभी लाइक करो भाई। ठीक, तो क्या है ये एसिड है, अम्ल है। अम्ल के बारे में हमने जाना है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंटों से हमने उसको पूरा एक पैरा बना दिया। अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पैरा बना के लिखोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या नोट करा है? अपन ने नोट करा है, देखते हुए चलना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्यों खट्टे हो रहे हैं? क्योंकि भाई अम्ल की उत्पत्ति एसिडस या एसिड से हुई है, इसका अर्थ सीधा सीधा बोला है खट्टा। सेकंड है अम्ल लिटमस पत्र के रंग को लाल कर रहे हैं। एक लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिटमस पेपर होता है। अगर लिटमस पेपर अगर आप क्या करोगे? अम्ल की उपस्थिति में रखोगे और नीले कलर का अगर लिटमस पेपर होगा तो उसका रंग कैसे हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा लाल। समझ में आ रहा है? यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र के रंगों को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगले प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा लिटमस पेपर क्या होता है और वो नीले से लाल में कन्वर्ट कैसे होता है। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये नीले लिटमस पत्र के रंग को लाल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि अम्ल क्या कर रहे हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या कर रहे हैं? अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा यह है, सीधा सीधा मतलब क्या है? सीधा सीधा सा मतलब यह है कि अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, H+ आयन दे रहे ना कि ले रहे। ठीक है, H+ आयन दे रहे, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने में अपना योगदान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अम्ल कर रहे हैं। आ रही बात समझ में सभी को? इतनी सभी को समझ में आ रहा है? नोट करो इसको।
ठीक है, समझ में आ रहा है। उदाहरण लिखना अम्ल के उदाहरण लिखना एग्जाम्पल ऑफ एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एसिड या फिर अम्ल के उदाहरण। ठीक है, एक ही बात दोनों। तो क्या क्या लिखोगे इसमें एग्जाम्पल में लिखना HCl। HCl फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सेकंड क्या लिखोगे? H2SO4, क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ठीक है, लिखोगे HNO3, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। आ रहा है सभी को समझ में? ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एसिड या फिर अम्ल के उदाहरण। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई अम्ल के उदाहरण बताओ, कोई दो अम्ल के नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? HCl, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एंड HNO3 नाइट्रिक अम्ल। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, यहाँ पे अपना अम्ल समाप्त होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इसे बोलते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, तो प्रबल अम्ल लिखना हेडिंग डालना। हेडिंग क्या डालोगे? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं भाई? प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। आगे समझ में, पहले नोट करना फिर समझते हैं। ठीक है, लिखना वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आइए समझ में बात। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः यानी कि पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं? आयनित हो रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब लाइन का मतलब क्या है? जलीय विलयन आप समझते ही हो। ठीक है, वह विलयन जो जल से मिलकर के बना होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, आइए समझने। विलयन आपको पढ़ा दिया जाता है 9th क्लास में, वहां आपको पता होना चाहिए। जिसने नहीं पता वो मेरे चैनल पे वीडियो जाकर के देख सकता है। ठीक, विलयन क्या होता है कि भाई विलय और विलायक से मिलकर के विलयन बनता है। जल आप समझते ही हो। पूर्णतः यानी पूरे तरीके से आयनिक का मतलब होता है कि उसमें मिक्स हो जाना, डिसोल्व हो जाना उसके अंदर। ठीक है, आयनित हो जाना, उसके जितने भी आयन है वो डिसोल्व होने चाहिए उसके विलयन के अंदर। आयन क्या है? जैसे कि मैंने आपको लिखाया है पहले। ठीक है, ये क्या है? आयन है। क्या है? H+ आयन है ये। ठीक है, H+ आयन होते हैं, जैसे क्षार में OH- आयन होते हैं, वैसे ही जल में क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। अब आयन क्या होते हैं समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं यहाँ पे जल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, क्या है? जल का फॉर्मूला है ये। और नीचे क्या है? ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एसिड है। ठीक है, और बात भी एसिड की हो रही है, तो क्या हो रहा है कि भाई ये H+ जो है, ठीक है, अम्ल कैसे बनते हैं? एक उसमें आयन होना चाहिए, एक धनायन होना चाहिए और एक ऋणायन होना चाहिए। आइए समझ में। जिसमें प्लस चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? धनायन, और जिसमें माइनस चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये भी क्या है? ये एक प्लस है, एक माइनस है। सभी को समझ में आ रहा है? आयन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, वैसे आयन आपके 9th क्लास से पढ़ाए जाते हैं, 10th में काम नहीं होता आयन का। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये जो HCl है, ठीक है, ये क्या है? एसिड है, अम्ल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये अम्ल है। ठीक, अगर ये अम्ल है तो ये अम्ल क्या करेगा? जलीय विलयन में अपने H+ आयन को त्यागेगा। ठीक है, जलीय विलयन में अपने H+ आयन को त्याग देगा।
और क्लोरीन को अलग कर देगा और अपने H प्लस अलग कर देगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा ये। तो क्या कह रहा है वो कि प्रबल आयन वो होते हैं जो जलीय विलयन में अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से, ये प्रबल आयन है। ठीक है, HCl प्रबल आयन है ये। और क्या कर रहा है ये, जो इसके पास जितने भी H प्लस आयन होंगे, ठीक है, इसके पास भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी इसके पास आयन्स होंगे, ये क्या करेगा, ये जलीय विलयन में पूर्ण तरीके से आयनित हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला H प्लस जो है ये इसमें अच्छी तरीके से आयनित हो जाएगा। इसके मतलब होता है पूर्णतः आयनित होना। ठीक है, जो विलयन के अंदर है उसमें H प्लस आयन अच्छे तरीके से पूर्णतः आयनित होकर के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। आज बात समझ में, उदाहरण के तौर पे लिखना, उदाहरण में लिखना HCl। ठीक है, क्या है, HCl। एक और लिख लेना H2SO4। ठीक है, ये क्या है, प्रबल अम्ल के नाम है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम है ये। कौन कौन से, HCl, H2SO4। ये क्या है, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि जैसे आप जलीय विलयन में इनको डालोगे ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपना अम्ल खत्म हो चुका है, क्योंकि ठीक 1-2 टॉपिक और होंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले इतना नोट करो। ठीक है, हेडिंग डालना सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल। ठीक है, क्या है, सांद्र अम्ल। ठीक, क्या होता है सांद्र अम्ल, पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन समझते हुए चलेंगे इसको कि क्या होता है। जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है। तो सांद्र अम्ल क्या होता है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है, तो हम क्या कह रहे हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, एक डेफिनेशन और है बस। ठीक है, लास्ट टॉपिक है तनु अम्ल। क्या है, तनु अम्ल। पहले लिख लेते हैं, उसका समझते हुए चलेंगे। जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है सब। तो सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा तो अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, सांद्र अम्ल कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम है और सांद्र की मात्रा अधिक है। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए आपको बस इतना करना पड़ेगा, तनु का मतलब क्या होता है। तनु का मतलब आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तनु का मतलब होता है कम। क्या होता है, तनु का मतलब कम होता है। सांद्र का मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि आप ज्यादा या कम कर सकते हो, बट तनु का मतलब तो कम ही होता है। ठीक है, आगे समझ में बात। सांद्र का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन क्या है उसकी, तो अपने हाथ की बात है कंसंट्रेशन में, कि अपनी कंसंट्रेशन अपन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो अपन ने क्या करा है कि सांद्र अम्ल में, जिसमें अम्ल की मात्रा तो क्या है, अधिक है, यानी कि क्या है, मेरे हाथ में एक इधर की तरफ एसिड है, इधर जल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जल की मात्रा को कम करना है और एसिड की मात्रा उसमें बढ़ानी है। ठीक है, जल की मात्रा को कम करना है और एसिड की मात्रा को बढ़ानी है, तो वो क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन है, जल की मात्रा कम कर दी हमने, एसिड की बढ़ा दी।
ठीक है, तनु का मतलब आप समझते ही हो, तनु का मतलब क्या है, पहले से ही कम है होता है तनु का मतलब। और बात किसकी हो रही है, अम्ल की हो रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, तनु अम्ल क्या होता है कि जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है और जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, तनु अम्ल कह रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को इतना? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? लाइक करो सारे, साइंस अकेडमी चैनल ज्वाइन करो सभी। ठीक, आज के लिए इतना ही अपना, एक बार अपन अंडरलाइन करते हुए समझते हैं सब फटाफट से। ठीक है, तो क्या है, अम्ल क्या होता है, एसिड होता है जिसकी उत्पत्ति अपने कहाँ हुई है, लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है। किससे हुई है, एसियर या फिर एसिडस शब्द से हुई है। इसका अर्थ भाई उसने पहले ही बता रखा है बुक में कि भाई जिसका अर्थ खट्टा होता है, सीधी सी बात है। उसने भाई जब पुराने लोग हैं उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि उसकी उत्पत्ति एसियर या एसिडस से हुई है, तो हम क्यों सोचे। ठीक है, एसिडस या फिर एसियर जिसका अर्थ होता है खट्टा या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सोर। तो सबसे पहली बात तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड बात जो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल के थ्रू, अम्ल नीले व्यवस्था करके रंगों को कैसे कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं। थर्ड, अम्लीय जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। सभी को इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? ये आपके एग्जांपल है। फिर उसके बाद अपना आता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है कि जिसमें क्या हो रहा है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, प्रबल अम्ल कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड के HCl एंड H2SO4। सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो रही है, अधिक हो रही है और जल की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, उसे क्या कह रहे हैं हम, सांद्र अम्ल कह रहे हैं। और तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम कर रहे हैं हम और जल की मात्रा को हम अधिक कर रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं हम, तनु अम्ल कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है तो सभी लाइक करो, कभी शेयर कर दो भाई सारे अपने फ्रेंड सर्कल जान वालों को। ठीक है, तो ये था अपने आज का सेशन जिसमें अपन ने क्या डिस्कस करा, अम्ल के बारे में अपन ने डिस्कस करा है। इस पूरे चैप्टर में अम्ल क्षारक की बात होगी, अम्ल की फिर अपन जल से रिएक्शन कराएंगे, फिर धातु से कराएंगे, धातु कार्बोनेट से कराएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे। पूरे चैप्टर में रिएक्शन ही रिएक्शन है अम्ल एंड क्षार की। ठीक है, और लवण की लास्ट में बात होगी। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। आई होप आपको आज के सेशन में समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ये सब हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है, साइंस अकेडमी चैनल को सपोर्ट करना है एंड सब्सक्राइब करके जाना सभी। लाइक कमेंट शेयर एंड टू सब्सक्राइब साइंस अकेडमी चैनल। तो अपने अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।